तो विलारियल के अगेंस्ट लॉस के बाद जावी हर्नांडेज ने ये डिसाइड कर लिया दैट ही विल लीव द क्लब एट द एंड ऑफ द सीजन, ही बेसिकली रिजाइंस। एंड मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि जो बार्सिलोना की पूरी जॉब थी ना, ये बहुत बड़ी जॉब थी जावी के लिए। एंड उसका पहला प्रोजेक्ट था यूरोप में, एंड जो करंट कंडीशन है बार्सिलोना की, उस हिसाब से उनको एक एक्सपीरियंस मैनेजर चाहिए था, ना कि यंग वन। एंड जावी ने खुद ये चीज़ बोली है मीडिया में आके कि मतलब यहाँ पे स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा है, मेरे को बहुत प्रेस से क्रिटिसिज्म मिलता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है। एंड उस सब चीज़ों से मैं दूर जाना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता इन सब चीज़ों में, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं होना चाहता बेसिकली। एंड बार्सिलोना की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हैं, रिजल्ट्स अच्छे उनको मिल रहे हैं, कल भी वो 5-3 से हार गए। एंड अब इसमें तुम जावी को भी क्या ही ब्लेम करोगे, मतलब ऑब्वियसली मैं तो देखो अगेंस्ट, मैं तो कह ही रहा था कि जावी को आई थिंक निकाल देना चाहिए, वो नहीं है, ही इज़ नॉट द राइट मैन फॉर दिस जॉब, क्योंकि क्लब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल टर्मोइल में है, पैसे नहीं है उनकी। मैक्सिमम जो उन्होंने लास्ट ट्रांसफर विंडो में जो उन्होंने पैसे खर्च करे थे, जो मैक्सिमम टोटल अमाउंट जो उन्होंने खर्च किया, दैट वाज 3.5 मिलियन यूरो, जो कि अपने आप में बता रहा है कि मतलब क्लब के पास पैसे नहीं है। एंड इस कंडीशन में प्लस एक तो फैन बेस जो है वो आज भी अपनी पास्ट ग्लोरी में जी रहा है कि उनको अब भी वही टिकी टाका चाहिए, उनको वो अच्छी फुटबॉल चाहिए, उनको वो रिजल्ट्स चाहिए इस तरीके से। तो इतना सब कुछ जब आप डिमांड करते हो किसी मैनेजर से, वो नहीं कर पाएगा, वो प्रेशर में आ ही जाएगा। इंजावी एक यंग मैनेजर है, इससे पहले वो अलसाद को मैनेज कर रहा था, एंड सीधा यूरोप में आना एंड वो भी बार्सिलोना को मैनेज करना, इट्स मेरे हिसाब से इट वॉज अ बिग डील फॉर हिम। एंड अब उसको फाइनली वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है, एंड आई थिंक उसने जो डिसीजन बनाया वो उसके लिए सही है, उसके करियर पाथ के लिए बहुत ज़्यादा सही है। क्योंकि हमने देखा था कि मैनेजर्स आते हैं, बड़े क्लब को मैनेज कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पिरलो पिरलो ने अपनी कोचिंग वगैरह ख़त्म करी, यूवेंटस ने उसको यूवेंटस बी टीम का कोच बनाया, एंड लिटरली एक हफ्ते बाद ही वो यूवेंटस की मेन टीम का उसको मैनेजर बना दिया। पर एक सीजन बिल्कुल बेकार गया, अच्छा नहीं गया, एंड अब लुक एट पिरलो, कहाँ है पिरलो, पता ही नहीं किसी को। तो ये बात भी है, तो आई थिंक जावी ने एक अच्छा डिसीजन लिया मेरे हिसाब से। ही इज़ नॉट अ बैड कोच, बट वही है, बारसा के पास अभी प्लेयर्स ही नहीं है। सर्जियो बुस्केट्स लास्ट ईयर गया, बट अभी तक उसकी कोई रिप्लेसमेंट ही साइन नहीं करी, क्योंकि पैसे ही नहीं है बारसा के पास। ओरेल रम्यू को साइन करके लाए, अगर पैसे होते तो मे भी शायद वो किमिक के पीछे जाते। आप फ्रंट में देखो तो लमीन यमाल है जो कि 16 साल का है, देन विक्टर रोक है, लेवेंडोस्की परफॉर्म कर नहीं रहा है। तो देखते हैं जावी का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, उसका नेक्स्ट क्लब कौन सा होगा, मे बी क्या वो कहाँ मैनेज करेगा, क्या वो यूरोप में रहेगा या क्या नहीं करेगा। एंड बार्सिलोना अब किस मैनेजर को साइन करेगी सीजन के एंड में, हु नोज, मे बी वो यर्गन क्लॉप के पीछे जाएं, क्योंकि क्लॉप अवेलेबल है। बट क्लॉप का जैसे उसने बताया कि ही नीड अ ब्रेक, वो एग्जॉस्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा। एंड बारसा की जॉब इस टाइम पे मेरे हिसाब से लिवरपूल से भी ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, क्योंकि लिवरपूल वाले तो चलो चिंदी थे, वो तो पैसे देते ही नहीं थे, बट यहाँ तो एक्चुअल में पैसे ही नहीं है। तो क्लॉप के लिए मे बी शायद क्लॉप हाँ ना करे। तो लेट्स सी बारसा किसको साइन करती है नेक्स्ट ईयर, लेट्स सी।